बार बार मेरे ससुर अरविंद सिंह द्वारा मुझे प्रताड़ित करने व उनके उकसाने पर रामप्रसाद सिंह पुत्र स्व मनबुशारत सिंह व उनकी पत्नी द्वारा गाली गलौज व मुझे उकसाए जाने के संबंध में आजमगढ़ ससुर पर प्रताड़ना और ससुर के मित्र व उनकी पत्नी द्वारा आए दिन गाली गलौज करने का आरोप लगा एक बहू ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपाकर कार्रवाई की मांग की। मेहनगर थाना क्षेत्र के जिगनी गांव निवासिनी करिश्मा सिंह पत्नी विवेक सिंह गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और एसपी को शिकायती पत्र सौंपा। शिकायती पत्र में करिश्मा सिंह ने आरोप लगाया कि वह अपने ससुर से लाचार, त्रस्त व परेशान है, अपने सम्मान, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। वह एक दिन के लिए अपने मायके गई थी। इस दौरान उनके ससुर ने कमरे का ताला तोड़कर अलमारी जिसमें साड़ियां, मेरे कान की बाली, एक अंगूठी, 8,700 नकद व मेरे श्रृंगार का सामान, ड्रेसिंग टेबल, गद्दा, तकिया, चूल्हा, सिलेंडर, फ्रिज व सारे बर्तन पिकअप से लाद कर लेते गए। कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं दिए। यही नहीं, करिश्मा सिंह ने आरोप लगाया कि उनके ससुर के परम मित्र रामप्रसाद सिंह व उनकी पत्नी द्वारा बार बार मुझे भद्दी भद्दी गाली दी जाती है व आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं जब इनके घर के सामने स्थित सरकारी मार्ग से आती जाती हूं तब मुझे देखते ही तंज कसा जाता है। पूर्व में इनके बेटे अमित सिंह उर्फ राजू द्वारा भी यही घटना की जा चुकी है। गांव के ही शिवम पांडेय द्वारा मेरा कोई भी सामान लाने पर उन्हें भी रास्ते में रोककर गाली देते हैं। पीड़िता करिश्मा सिंह ने एसपी से उनके ससुर द्वारा लिया गया सारा सामान वापस दिलाने और उनके मित्र रामप्रसाद और उनकी पत्नी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है? करिश्मा सिंह। कहाँ के रहने वाले? मझगांव। क्या मामला है आपके साथ? आप कैसे आती हैं? सर, मेरा शादी 2017 में 15 मई 5 को हुआ था। मेरी शादी के 2 महीने बाद से लोग मुझे परेशान करने लगे। मेरे ससुर कहते थे जाओ 1 बीघा खेत जुआ के लाओ, ये दो वो दो, मेरे साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए कहने लगे। जब मैं इनकार करती थी, जब मैं अपने पति से कहती थी तो वो उल्टा मुझे मारते थे, पीटते थे, बहुत गाली वाली देते थे। फिर मुझे मजबूरन न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। मैं न्यायालय में आई, मेरा केस चल रहा है और आज के समय में भरण पोषण के मतलब सर उसमें 3500 रुपये बाद दिए हैं, लेकिन ये लोग मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं। अभी 1 महीना पहले हस्बैंड को मेरे जेल भेजा गया था, उसके बाद भी नहीं दे रहे हैं और शायद कप्तान सर नहीं रहे होते तो वो जेल भी नहीं जा पाए होते। एसओ से कहा, मैनगर एसएचओ से भी कहा हमने, यहाँ से भी कहा, सिधारी एसओ से भी कहा, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं है। एक दिन के लिए सर मैं अपने मैके गई, वहां पे पैतृक जो मेरा घर है वहां मैं जबरदस्ती रह रही हूँ। और जब मेरी माँ को सर कैंसर है, कैंसर पीड़ित है, और मैं एक दिन के लिए मैके गई, मेरे ससुर पूरा सामान उठा के लेके चले गए। अभी तक तो था कि मैं होटल से मंगा के खा लेती थी। 9 दिन के व्रत में सर बताइए मैं कहाँ से खाऊंगी, कैसे रहूंगी, क्या करूंगी। और ये सच्चो साहब तो एकदम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। मैं थाना उठा के ले गए थे? मेरा बेड लेके चले गए, मेरा अलमारी लेके चले गए, मेरा फ्रिज लेके चले गए, उसमें मैंने 8700 रुपया रखा था वो लेके चले गए। उसके बाद एक कान की बाली थी, एक अंगूठी थी, वो लेके चले गए। जितना मेरे मायके से सामान मिला ऐसा सब लेके चले गए। एसी, वॉशिंग मशीन, सोफा, जितना सामान था सब लेके आजमगढ़ आ गए। गाली गलौज भी करते हैं? जी, गाली गलौज दर्ज कराया जी, है? मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मिली है? उसमें वो मुझे धमकी दे रहे हैं। ग्रामीण न्यायालय में जाती हूँ सर, मेरा घरेलू हिंसा का है। जब मैं जाती हूँ तो रोक के मुझे कहते हैं साली मेरे लड़के को तुम जेल भिजवा दी, तुमको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं उसी के लिए मैं कप्तान सर के यहाँ आई। सर, कप्तान सर से कही, फिर कप्तान सर ने एसएचओ से कहा, लेकिन एसएचओ अभी भी नहीं सुन रहे हैं। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ सर मुझे न्याय मिल जाए, बस मुझे मेरा पैसा दे दें, जो मेरा है महीने का वो दे दें, मेरा सारा सामान ला के मेरे घर दे दें। क्या करते हैं आपके ससुर? मेरे ससुर अधिकारी थे, अभी वो रिटायर हुए हैं। इंश्योरेंस में अधिकारी थे जी। अरविंद कुमार सिंह नाम है उनका। गलत संबंध बनाने को? जी, वो गलत संबंध बनाने के लिए प्रेशर करते थे। जब मैं मना करती थी तो गाली गलौज करते थे, मारते पीटते थे। बहुत उन्होंने प्रयास किया। इस चीज का मुकदमा नहीं लगता? नहीं, मैंने कराया है जी। आपने एप्लीकेशन में रामप्रसाद का नाम जिक्र किया है, क्या उनसे क्या मामला है? सर, जैसे वो मेरे पिताजी के जो मेरे ससुर हैं उनके परम दोस्त हैं, तो उनका बस ये टारगेट है कि हम कुछ भी ऐसा करें कि ये छोड़ के चली जाएं। तो इसीलिए वो एकदम फर्स्ट दिन से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जैसे अभी जाके
गाली गलौज देना, अगर मैं रास्ते से आ रही हूँ जा रही हूँ तो कुत्ते को देख के दूर दूर करना, फिर माँ बहन की गाली देना, इस तरीके से वो मतलब परेशान करते हैं इस तरीके से। फिर मैंने एसएचओ साहब से कहा, उनको जैसे लगता है कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। बस मेरी यही दरखास्त है कि कप्तान सर उनके लिए। अनुराग कुमार। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? हम उनके यहाँ सर कोई गिनती ही नहीं है, 4 से 5 बार हम जा चुके हैं। जब वो गाली गलौज करते हैं तो हम 112 भी बुलाए हैं, लेकिन उनका कोई जैसे रहता है कि उनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। बस पैसे की भी डिमांड की है क्या? कौन? रामप्रसाद सिंह? नहीं, हाँ, एसओ सर ने किया था। बोले थे कि उधर से मिल रहा है, आपकी तरफ से तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मेरे ससुराल की तरफ से। मतलब पैसे चाहिए जी, इसीलिए वो मेरा नहीं लिख रहे थे। वो तो कप्तान सर के इतना दवा बनाने पर तब जाके उन्होंने मेरा लिखा है, और उस पे भी अभी समझ लीजिए कि बस वो मुकदमा दर्ज हुआ, इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। रामप्रसाद जो है कमेंटबाजी जी, वो उनकी पत्नी दोनों लोग हमको कमेंटबाजी करते हैं, छोड़ दी गई है, ये कर दी गई है, फिर माँ बहन की गाली देना, मांग मांग सबके खा रही है, इस तरीके से अनाप शनाप बोलना कि इसका किसी के साथ संबंध है। जो नहीं बोलना चाहिए भैया वो बोलती हैं वो। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।